जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार में। साथियों, आज का वीडियो आप सबके लिए स्पेशल होने वाला है, जहां हम बात करेंगे कि इस वर्ष में माइग्रेशन के बाद पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के दौरान ऐसा क्या है जिसके कारण आपकी पेंशन कम हो सकती है। साथियों, ये इस वर्ष की गलती के कारण पेंशनर्स को परेशानी क्यों होगी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। लगभग 4,50,000 से ज़्यादा पेंशनर्स का माइग्रेशन ऑलरेडी बैंकों से इस वर्ष में हो चुका है और बैलेंस पेंशनर्स का जो पोस्ट 2016 रिटायरीज है उनका फरवरी तक हो जाएगा। उसके बाद जो प्री 2016 है उनका माइग्रेशन स्टार्ट होगा। तो साथियों, आते हैं टॉपिक पे कि हमें पीडीवी के दौरान ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारी पेंशन के ऊपर इफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले तो जब आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाता है और जैसे ही इस पर्स में आप लॉगिन करते हो तो आपको वेलकम विंडो पे इस तरीके का एक मैसेज दिखाई देता है, जिसमें लिखा रहता है कि आपका जो पेंशन का डाटा है पीसीडीए ने बैंक से इस पर्स में माइग्रेट किया है, वो अभी आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दिखाई दे रहा है। आप इसमें एडिट और अपडेट नहीं कर सकते, और जो भी एडिट और अपडेट आपको करना है तो एक बार आप सभी डिक्लेरेशन और एक्नॉलेजमेंट को फाइनली सबमिट करिए। उसके बाद आपको मैनेज प्रोफाइल के थ्रू अपडेट करना है, जो कि आपके पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के मोस्टली मिनिमम 15 डेज के बाद आएगा। ये 15 डेज के बाद भी आ सकता है और आपका एक महीना भी लग सकता है, लेकिन आप लॉगिन करके आपको अपना जानकारी खुद चेक करते रहना पड़ेगा कि मेरा मैनेज प्रोफाइल जो है इस पर लॉगिन में लिंक हुआ है या नहीं। इसके अलावा आपको दूसरा ऑप्शन एडिट और अपडेट का नहीं मिलेगा। यहां पर मैं, यदि वे वीडियो को पीसीडीए के कोई भी ऑफिशियल्स देख रहे होंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पेंशनर्स को झूठा बना रहे हो। एक तरफ से तो आप बोलते हो कि आप अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करिए और लास्ट में मैसेज आता है कि मैंने ये जो पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन कर लिया है बिल्कुल सही है, इनमें कोई भी गलत जानकारी नहीं है, और उसके बाद एक पेंशनर जो है ई साइन के थ्रू आधार बेस्ड ओटीपी से अपना पीडीवी को ई साइन करता है, जबकि उसमें कोई भी ऐसा पेंशनर नहीं है जिसकी एक भी ऐसी चीज़ है जो गलत नहीं है। कुछ न कुछ उसके प्रोफाइल डाटा में गलती पाई जाती है। तो पीसीडी अपने हाथ सेव करने के लिए एक पेंशनर्स के हाथ कटवा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक पेंशनर्स को पीडीवी के दौरान ही यदि कोई गलत जानकारी या उसका प्रोफाइल डाटा में कोई गलत डिटेल पाई जाती है तो उसको एडिट और अपडेट का ऑप्शन पीडीवी के दौरान ही अवेलेबल करवाया जाना चाहिए। अब साथियों, देखते हैं कि आपको पीडीवी के दौरान कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको गलत मिल सकती है। सबसे पहले साथियों, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट पे नजर मारनी है कि आपका डिस्ट्रिक्ट अपडेट है या नहीं। 100 में से 50 पेंशनर्स का अपडेट होता है और 50 का डिस्ट्रिक्ट अपडेट होता ही नहीं है। तो क्या आपके पेंशन डाटा की जो फाइल है पीसीडीए के पास, उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ है क्या, या आप किसी डिस्ट्रिक्ट के है ही नहीं? ये क्यों अपडेट नहीं किया जा रहा है, इसका जवाब पीसीडीए ही दे सकता है। लेकिन आपका डिस्ट्रिक्ट वहां पे अपडेट मिलता है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता है तो आपने एक पेपर पे नोट कर लेना है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट ही अपडेट नहीं है। उसके बाद आपका ट्रेड अपडेट नहीं मिलेगा। 100 में से 20 पेंशनर्स का ऐसा प्रोफाइल अपडेट हो रहा है पीसीडीए द्वारा जिसमें ट्रेड को ही अपडेट नहीं किया जाता है। उसके बाद आपकी इनिशियल रैंक जो सिपाही पीसीडीए द्वारा माइग्रेशन के टाइम पर अपडेट करनी चाहिए, इनिशियल रैंक अपडेट नहीं की जाती है। उसके बाद आपके फैमिली डिटेल में कुछ न कुछ गड़बड़ पाई जाती है, या तो आपके बच्चों का या स्पोर्ट्स का नाम फीड करते समय आपका जो अल्फ़ाबेट होगा उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे तो नाम आपका गलत हो गया, या डेट ऑफ बर्थ में कोई गलत अपडेट कर देंगे। तो इस प्रकार आपका फैमिली डिटेल को भी प्रॉपरली आप चेक कर लें, यदि उसमें कोई गलती पाई जाती है तो उसको भी नोट डाउन कर लें। फिर देखिए साथियों की बैंक अकाउंट। सबसे पहले मैं बताता हूं कि पीएनबी का बैंक अकाउंट 16 डिजिट का होता है, लेकिन इस वर्ष में 15 डिजिट का ही अपडेट किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि पीएनबी के मोस्टली जो बैंक अकाउंट नंबर होते हैं उनके फर्स्ट में जीरो लगा रहता है।
और जब कोई भी सिस्टम हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फीड करें या एक्सेस में फीड करें या इस प्रकार का जो स्पर्श जैसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डिजिट फीड करते हैं, यदि फर्स्ट में जीरो लगा रहता है तो एंटर करते समय जीरो दिखाई देगा, जब सबमिट या अपडेट करते हैं ओके करते हैं तो वो जीरो हट जाता है। तो आपका जो अकाउंट नंबर ही गलत हो गया, जो 16 डिजिट का होना चाहिए वो 15 डिजिट का स्पर्श में अपडेट हो गया, तो आपकी पेंशन नहीं आएगी। अब किसी किसी का ऐसा होता है कि जो पेंशन का बैंक अकाउंट है वो है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन वहां पे बैंक में पंजाब नेशनल बैंक अपडेट कर दिया तो पेंशन नहीं आएगी। तो इसको भी प्रॉपरली आप चेक कर लें। इसके बाद साथियों आपका एमएससीपी, यदि आपको एमएससीपी 3, एमएससीपी 2 या एमएससीपी 1 मिला हुआ है तो आप वहां पे चेक कर लें कि आप जो ई पीपीओ में या पुराने पीपीओ में जो पेंशन ले रहे हो वो किस एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन लेवल की ले रहे हो। यदि आप एमएससीपी 3 की ले रहे हो तो आपका इस पर्स में भी एमएससीपी 3 अपडेट होना चाहिए, जो कि नहीं किया जाता है। जिनका हो गया उनका अच्छा है, वो लक बाई चांस जिनका अपडेट कर दिया, वहाँ पे कोई जानकार बैठे हैं उनको पता होगा कि एमएससीपी क्या होता है तो उन्होंने अपडेट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनका अपडेट नहीं हुआ है उनको अपडेट बाद में करवाना है साथियों, पीछा नहीं छोड़ना है कि नहीं अपडेट हुआ छोड़ दो, आपका इसके कारण इंक्रीमेंट कम हो सकता है। नेक्स्ट आपका पे लेवल, यदि जैसे कि एक हवलदार है, हवलदार रैंक से रिटायर गया लेकिन एमएससीपी 3 ले रहा था, यानी एक मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन उसको सर्विस के दौरान मिला है, जिससे उसका लेवल जो है लेवल 5 से लेवल 6 हो गया नायब सूबेदार का। अब यदि एमएससीपी वहां पे अपडेट नहीं करेंगे तो आपका जो लेवल 6 होना चाहिए उसकी जगह लेवल 5 अपडेट हो जाता है। इट मीन्स जो एक आपको इंक्रीमेंट मिला था वो आपका इंक्रीमेंट कट सकता है। नेक्स्ट आ गया एमएससीपी ग्रांटेड नॉट ग्रांटेड, वहां पे ऑप्शन आता है तो उसमें भी सही तरीके से अपडेट नहीं होता है। अब साथियों 7th पे कमीशन या 6th पे कमीशन के दौरान जो ग्रुपिंग है आर्मर्ड फोर्सेज की वो 3 ग्रुप में बांट दिया। पहले ए बी सी होता था, उसके बाद एक्स वाई और जेड कर दिया। अब एक्स वाई जेड कर दिया तो इस पर में माइग्रेशन के बाद डाटा अपडेट किया जा रहा पीसीडी द्वारा, तो एक पेंशनर्स का एक्स वाई और जेड में से कोई एक ग्रुप होना चाहिए, उसकी जगह ए बी और सी अपडेट किया हुआ मिलता है। तो इसको अपडेट और एडिट करने का ऑप्शन आपको मैनेज प्रोफाइल में भी नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखना पड़ेगा, आपका रिकॉर्ड ऑफिस ही इसको अपडेट करवा पाएगा। यही प्रॉब्लम आपके सेफ फैक्टर में आती है। यदि आप लो मेडिकल कैटेगरी हैं और सेफ 1 के आगे आप देखोगे कि वहां पे यस लिखा हुआ मिलेगा। कैसे हो सकता है? जब आप एलएमसी है तो आप यस कैसे हो सकता है, सेफ 1 कैसे हो सकते हो? या कोई सेफ 1 होते हुए भी उसका जो आगे यस नो में नो टिक रहता है, तो सेफ 1 है तो नो कैसे हो गया? आपसे पूछा जा रहा है कि आप सेफ 1 है तो यस होना चाहिए, अदरवाइज नो होना चाहिए। तो इसको भी अपडेट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप पे, जहां पे एक्स ग्रुप है जो टेक्निकल ट्रेड है आर्मर्ड फोर्सेस के, आर्मी एयरफोर्स नेवी इनके, तो इनका ग्रुप पे के अंदर ग्रुप पे मेंशन होना चाहिए यदि ग्रुप एक्स के हैं तो, क्योंकि ग्रुप एक्स को ग्रुप पे लागू है तो उनका ग्रुप पे ही अपडेट नहीं होता है। साथ में ही क्लास अलाउंस, यदि सेना में भर्ती के समय क्लास 4, 3, 2, 1 करके एक पेंशनर आउट होता है तो उसको क्लास अलाउंस के ऊपर भी 50% पेंशन मिलती है। तो जब आपका क्लास अलाउंस वहां पे फीड ही नहीं करेंगे पे डिटेल के अंदर, तो आपको उतने अमाउंट की जो पेंशन है वो डिडक्ट हो जाएगी, लेस हो जाएगी। जबकि आपका ईपीपीओ में है, आप जाएंगे चेक करने के लिए तो ईपीपीओ बिल्कुल करेक्ट है आपका, लेकिन ईपीपीओ के अनुसार डाटा इसमें अपडेट नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार आपको और भी ऐसी जानकारियां मिलेगी जहां पे आपको ये चीजें गलत अपडेट मिलेगी। तो साथियों अब आपको करना क्या है उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको पीसीडी स्पर्श की हेल्पलाइन पे कॉल करना है और उन्हें बताना है कि मैं पीडीवी करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे जो प्रोफाइल डाटा है, सर्विस डिटेल, पर्सनल डिटेल, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल या अदर डिटेल, इनके अंदर ये गलतियां हैं यानी मिस्टेक्स है, तो मैं क्या करूं। तो साथियों यदि उनका जवाब यदि सूटेबल रहता है कि आप कोई तरीके से आपको बताते हैं कि इस मेल आईडी के ऊपर आप मेल करिए अपनी जो भी इनकरेक्ट डिटेल है ताकि टेक्निकल टीम आपकी सही कर पाएगी, तो आपको मेल करना है। यदि वो बोलते हैं आपको कि अभी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कंप्लीट करना ही है, उसके बाद आप मैनेज प्रोफाइल के थ्रू ही कर पाएंगे, तो साथियों आपको मजबूरन अपना पीडीवी जो फाइनल सबमिट करना पड़ेगा।
ये करने के बाद आपका जब पेंशन पेमेंट ऑर्डर जनरेट हो जाएगा, आपके लॉगिन में अवेलेबल हो जाएगा, वो साथ ही आपका मैनेज प्रोफाइल अवेलेबल हो जाएगा, तभी आप इन चीज़ों को अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको साथियों पेंशन के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है। तो अब इसके लिए आप जो जो अपडेट चीज़ें करनी है वो बाद में मैनेज प्रोफाइल के थ्रू अपडेट करिए। लेकिन पेंशन यदि कम आती भी है तो आपको जब भी आपका डिटेल वापस अपडेट हो जाएगा, तो जो भी आपका एरियर रहेगा वो जब भी फाइनल हो जाएगा आपका ये डिटेल अपडेट होके, या पे डिटेल में कोई एक इंक्रीमेंट कम रह जाता है, तो जब अपडेट हो जाएगा तो आपका एरियर आ जाएगा। अब मैं लास्ट में सभी जो वेटरन्स हैं, हमारे ओल्ड एज पेंशनर्स हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन की बात कहूँगा कि अभी क्या है कि स्पर्श के नाम पर हड़बड़ी चल रही है हर जगह कि स्पर्श आ गया तो पता नहीं क्या आ गया। तो 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी टेक्नोलॉजी में चेंजेज होता है या कुछ एडवांसमेंट होता है तो कुछ एफर्ट सरकार को लगाना होता है और कुछ एफर्ट हमें भी लगाना होता है। सिर्फ सरकार एफर्ट लगाए हम कुछ ना करें तो ऐसे बात बनेगी नहीं। यहाँ पे आपकी पेंशन बंद होने नहीं जा रही है, आपकी पेंशन किसी भी तरीके से रोकी नहीं जा रही है। जैसे ही आपका बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है, आप चाहे अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करें या ना करें, आपकी पेंशन बैंक की बजाय स्पर्श के थ्रू आनी स्टार्ट हो जाती है। 100 में से 1% ऐसा हो जाता है कि जिनका बैंक अकाउंट डिटेल ही इनकरेक्ट फीडिंग होती है तो उनकी पेंशन रुकती है, ये मैं भी मानता हूँ। उसके लिए आपने प्रॉपरली पीसीडी और स्पर्श की दोनों वेबसाइट के ऊपर ग्रीवेंस दर्ज करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। आप तुरंत ही किसी भी प्रकार की समस्या आए, पेंशन आपकी ना आए, तो आप ग्रीवेंस डाल दें। उसमें आपका वहाँ पे ईपीपीओ नंबर भी मांगा जाता है और स्पर्श का पीपीओ नंबर भी आप डाल सकते हो। वहाँ पे आप ग्रीवेंस डाल दें ताकि जो भी उनका पेमेंट करने वाला डिपार्टमेंट है उनके पास आपकी ग्रीवेंस चली जाए। उस दौरान आपको ग्रीवेंस का ट्रैकिंग नंबर भी मिलेगा, आप उसको जाके ट्रैक भी कर सकते हो। तो साथियों ये थी आपके लिए जानकारी कि आप पीडीवी के दौरान प्रॉपरली अपना डाटा चेक करें और जो भी इनकरेक्ट डिटेल पाई जाती है उसको नोट डाउन करके रखें ताकि आप मैनेज प्रोफाइल में जाके उन डाटा को अपडेट कर सकें। और साथियों जो भी पोस्ट 2000 डिक्टारीज है वो डेली अपना एक बार माइग्रेशन का स्टेटस जरूर चेक करते रहें। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम वजह से आपके मोबाइल के ऊपर एसएमएस प्राप्त नहीं हो पाता, लेकिन आपका माइग्रेशन ऑलरेडी बैंक से स्पर्श में हो चुका होता है। तो माइग्रेशन का जो स्टेटस है पीसीडी की वेबसाइट पे चेक करते रहें। जब भी आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर मिल जाता है, आपको वहाँ पे शो करता है, तो आप स्पर्श की वेबसाइट पे जाएं और एक बार फॉरगॉट पासवर्ड से देखिए कि क्या पता आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपके मोबाइल पे प्राप्त हो जाए। वैसे तो साथियों 70% पेंशनर्स का यदि मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर्ड होती है तो पीसीडीए से उनका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाता है। लेकिन 30% पेंशनर्स ऐसे भी है जिनका माइग्रेशन ऑलरेडी 15-20 दिन 1 महीना पहले हो चुका है, लेकिन उनका यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ, तो उनको स्टेटस का पता नहीं चल रहा कि मेरा माइग्रेशन हुआ है या नहीं। ये जब आप करने जाओगे फॉरगॉट पासवर्ड वाला तो आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आ जाता है, तब पता चलता है कि मेरा माइग्रेशन तो बहुत पहले ही हो गया, लेकिन उसका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन पेंडिंग रहता है। तो अंदर लॉगिन करते हैं, अलर्ट मैसेज के दौरान उसको ओके करके अपना पूरा पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करते हैं और फाइनली सबमिट करने के बाद में ही आपका पीपीओ जनरेशन की कार्रवाई स्टार्ट होगी। जब तक आप अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो रिक्वेस्ट आपकी पीसीडीए के पास नहीं जाएगी और पीसीडीए उसको जब तक अप्रूव नहीं करेगा तो आपका पेंशन डाटा जो पीपीओ जनरेशन का काम है वो तब तक पेंडिंग रहेगा। साथियों आपको इस पर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप इस चैनल के ऊपर विजिट करें, हर प्रकार का वीडियो अवेलेबल है। और सैनिक समाचार चैनल ने एक स्पेशल हैंडबुक भी तैयार की हुई है, उसका वीडियो भी अवेलेबल है। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसी हैंडबुक को डाउनलोड करने का लिंक भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड करिए। बाकी आपको अलग अलग वीडियो देखने में समझ में नहीं आ पा रहा है तो कंसोलिडेटेड ए टू लेके जेड तक जानकारी मिलेगी। आप उसमें इनिशियल माइग्रेशन का मैसेज आने से लेकर आपका जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ जनरेशन तक के सभी स्टेप उसमें लाइव डेमो और वीडियो के साथ दिए हुए हैं। आप जाइए देखिए, उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिए और जब भी आपका इनिशियल माइग्रेशन हो जाता है तो उस बुक को रेफर करिए, आपको कंप्लीट गाइड वहाँ पे मिलेगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार। सैनिक समाचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।